यूपी की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव गुरुवार सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। दोनों सीटों पर मतदान के लिए वोटरों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बूथों पर वोटरों की लाइन लगी हुई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जारी मतदान को प्रभावित करने के मकसद से विधानसभा स्वार के टांडा और दरियाल इलाकों में सत्ता पक्ष के इशारे पर पुलिस सपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की गई है और साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। वहीं रामपुर के साथ ही सपा ने आजमगढ़ में भी मतदान के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग से चुनाव के दौरान गड़बड़ी और धांधली की शिकायत भी की है। सपा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आजमगढ़ लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ और मेहर नगर के सभी मतदान केंद्रों से साजिश के तहत बीजेपी के इशारे पर मतदान में गड़बड़ी करने की नीयत से सपा के सभी बूथ एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया है। संज्ञान ले चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करे सुनिश्चित। वहीं रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा ने भी पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया और पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस रामपुर में वोटिंग कम कराना चाहती है। पुलिस टेरर बना रही है कि मतदाता घरों से कम निकले। चुनाव आयोग का निर्देश है कि पोलिंग बूथ से 200 मीटर की दूरी पर राजनीतिक पार्टी अपना बिस्तर लगा सकती है मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए। अगर वो अपनी पर्ची भूल आए हैं तो उनकी पर्ची भी बना सकती है। पर्ची का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वोटर लिस्ट में किस नंबर पर नाम है आपका, ताकि वहां परेशानी न हो। हमारे जो 200 मीटर की दूरी पर बिस्तर लगे हैं, पुलिस उनको भगा रही है, दौड़ा रही है और भारतीय जनता पार्टी के बिस्तरों से कुछ नहीं कह रही है। ये आतंक का रवैया है रामपुर पुलिस का, जो इलेक्शन में वोटिंग कम कराना चाहते हैं। बता दें कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव जबकि रामपुर से आजम खान ने फरवरी-मार्च में हुए विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की है, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की कोशिश दोनों ही सीटों पर कब्जा बरकरार रखने की होगी, जबकि बीजेपी सपा के गढ़ पर कमल खिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को और बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ताल ठोक रहे हैं। वहीं रामपुर की बात करें तो सीधा मुकाबला बीजेपी के घनश्याम लोधी और सपा के आसिम रजा के बीच है। आज शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और परिणाम 26 जून तक आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क।